नमस्कार। आप सुन रहे हैं प्रभा साक्षी पॉडकास्ट। आज का एपिसोड एक बेहद खास और ऐतिहासिक विषय पर है, हैदराबाद मुक्ति दिवस। आज हम जानेंगे कि आखिर हैदराबाद मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है और आज के भारत में इसकी प्रासंगिकता क्यों बनी हुई है। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें 1947 के भारत की तस्वीर को समझना होगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने आजादी पाई, उस समय देश में लगभग 565 रियासतें थीं। इनमें से अधिकांश रियासतों ने स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया था। लेकिन हैदराबाद, जो क्षेत्रफल और आबादी दोनों के लिहाज से सबसे बड़ी रियासतों में से एक थी, एक अपवाद थी। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते थे। निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया और स्वतंत्र राज्य बने रहने की इच्छा जताई। हैदराबाद की आबादी करीब 1.6 करोड़ थी, जिसमें 85% हिंदू और 12% मुस्लिम थे। लेकिन सत्ता पूरी तरह से मुस्लिम शासक और उनके दरबार के हाथों में थी। भारत सरकार और निजाम के बीच एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत हैदराबाद 1 साल तक स्वतंत्र रह सकता था, लेकिन विदेश नीति, रक्षा और संचार जैसे विषयों पर भारत सरकार का अधिकार रहेगा। इस दौरान हैदराबाद में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव बढ़ने लगे। निजाम के शासन में रज़ाकार नामक एक अर्ध सैनिक संगठन उभरा, जिसका नेतृत्व कासिम रिजवी कर रहे थे। रज़ाकारों ने हिंदू आबादी पर अत्याचार किए और हैदराबाद में हिंसा, दंगे और भय का माहौल बन गया। इस स्थिति को लेकर भारत सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा था कि वह हस्तक्षेप करे। सितंबर 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो नाम से सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे आम भाषा में पुलिस एक्शन कहा जाता है। 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद की सीमाओं में प्रवेश किया। यह अभियान केवल 5 दिनों तक चला और 17 सितंबर 1948 को निजाम ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। इस पूरे अभियान में भारतीय सेना के लगभग 32 जवान शहीद हुए, जबकि हैदराबाद की सेना के 490 सैनिक मारे गए। कई रिपोर्टों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हजारों आम नागरिकों की भी जान गई, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। इस विलय के बाद हैदराबाद में सेना की निगरानी में शांति स्थापित करने की कोशिश की गई। भारत सरकार ने एक आयोग बनाया, जिसे सुंदरलाल कमेटी कहा गया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पुलिस एक्शन के बाद करीब 27,000 से 40,000 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर आज भी विवाद है, लेकिन यह तथ्य है कि इस घटना ने हैदराबाद और आसपास के इलाकों को गहरे तक प्रभावित किया। अब सवाल उठता है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस को किस रूप में देखा जाए। कुछ लोग इसे मुक्ति मानते हैं क्योंकि इससे निजाम के निरंकुश शासन और रजाकारों के अत्याचारों से जनता को आजादी मिली। वहीं कुछ लोग इसे अधिग्रहण या एनेक्सेशन के रूप में देखते हैं, क्योंकि यह सैन्य शक्ति के बल पर हुआ। यह बहस आज भी इतिहासकारों, राजनीतिक दलों और आम लोगों के बीच जारी है। आज के समय में 17 सितंबर को तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना में हाल ही में इस दिन को सरकारी स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक के मराठवाड़ा तथा बीदर जैसे इलाकों में यह दिन वर्षों से मनाया जाता रहा है। परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शहीदों की याद में सभाएं और ऐतिहासिक प्रदर्शनी इस दिन का हिस्सा होती हैं। हाल के वर्षों में तेलंगाना की राजनीति में इस दिन को लेकर काफी चर्चा रही है। कुछ राजनीतिक दल इसे सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग करते हैं, तो कुछ इसे सांप्रदायिक रंग देने से बचने की सलाह देते हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस का आज के भारत में क्या महत्व है, इस पर बात करें तो यह दिन हमें कई बड़े सबक देता है। सबसे पहली बात यह, राष्ट्रीय एकता और संघीय ढांचे की मजबूती का प्रतीक है। भारत की विविधता, भाषा, धर्म, संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने के लिए ऐसे ऐतिहासिक घटनाक्रम बेहद जरूरी रहे हैं। हैदराबाद का भारत में विलय न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ। हैदराबाद शहर आज भारत का एक प्रमुख आईटी और औद्योगिक केंद्र है। यहाँ की आबादी देश के हर कोने से आई है और यह शहर विविधता में एकता का जीवंत उदाहरण है।
लेकिन इस शहर की आत्मा में आज भी उस ऐतिहासिक संघर्ष की छाप देखी जा सकती है जिसने इसे भारत का अभिन्न हिस्सा बनाया। हमने हैदराबाद के कुछ स्थानीय नागरिकों से भी बात की। एक बुजुर्ग नागरिक ने बताया कि उनके दादा उस दौर में गांव के सरपंच थे और उन्होंने रजाकारों के आतंक का सामना किया था। आज जब उनका परिवार हर साल 17 सितंबर को एक दीप जलाकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देता है, तो उन्हें गर्व महसूस होता है कि वे अब एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र भारत का हिस्सा हैं। एक युवा छात्रा ने बताया कि स्कूल में हैदराबाद मुक्ति दिवस पर विशेष कार्यक्रम होते हैं जिसमें बच्चों को उस दौर की कहानियां सुनाई जाती हैं ताकि वे अपने इतिहास को जान सकें और उससे प्रेरणा ले सकें। अगर हम व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो हैदराबाद की कहानी आज के भारत के लिए कई महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है। यह घटना हमें सिखाती है कि देश की एकता और अखंडता के लिए कभी कभी कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। यह भी सिखाती है कि क्षेत्रीय पहचान, भाषा और संस्कृति की रक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी प्राथमिकता देना जरूरी है। आज जब देश में कई बार क्षेत्रीयता और भाषाई पहचान को लेकर विवाद होते हैं, तो हैदराबाद का इतिहास हमें संतुलन और समझदारी का रास्ता दिखाता है। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हैदराबाद मुक्ति दिवस सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि हमारे देश के संघीय ढांचे, विविधता, लोकतंत्र और एकता का प्रतीक है। आपके लिए इस दिन का क्या महत्व है? क्या आप इसे मुक्ति मानते हैं या इतिहास का एक अध्याय? क्या आज के युवाओं को इस घटना से कोई सीख मिलती है? हमें अपने विचार जरूर भेजें या सोशल मीडिया पर कमेंट करें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।